स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका पहला लेसन आपको पढ़ाया जा चुका है और हम आपको इसका दूसरा लेसन पढ़ाने चल रहे हैं। लेसन का नाम है घनिष्ठ मित्र। समझ रहे हैं ना आप लोग? घनिष्ठ मित्र मतलब जो एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, उनको ही घनिष्ठ मित्र कहते हैं। चलिए देखते हैं। ये घनिष्ठ मित्र एक कहानी है। हम लोग कहानी को पढ़ते हैं और आप लोग क्या करेंगे मेरे साथ, मतलब इसको आप लोग अपना बुक खोल करके देखेंगे और देखते हैं कहानी में क्या है। एक घने जंगल में बड़ी सी झील के किनारे चूहा, कछुआ, कौवा और हिरण रहते थे। एक घने जंगल में, झील के किनारे एक घना जंगल था जिसमें एक बड़ी सी झील थी और उसके किनारे चूहा, कछुआ, कौवा और हिरण रहते थे। उनमें घनिष्ठ मित्रता थी, मतलब चारों आपस में क्या थे? बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। वे सभी प्रतिदिन एक पेड़ के नीचे बैठते और आपस में खूब गपशप करते। चारों क्या करते थे? उस जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ करके आपस में बातचीत किया करते थे। एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा तो झील के किनारे वाले पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, परंतु हिरण नहीं आया। एक दिन क्या होता है कि कछुआ, चूहा और कौवा ये तीनों तो आकर के पेड़ के नीचे बैठ गए, परंतु हिरण नहीं आया। तीनों को चिंता होने लगी। आपस में विचार विमर्श करके वे इस निर्णय पर पहुंचे कि कौवा उड़कर पूरे जंगल में देखेगा। जब हिरण नहीं आया तो तीनों को क्या होने लगी? चिंता। क्या चिंता? कि कहीं हिरण किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है। तीनों ने आपस में विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया कि कौवा उड़ करके पूरे जंगल में उसको देखेगा, कि मतलब कहाँ पर है, कि मित्र हिरण किसी संकट में तो नहीं फंस गया है। कौवा उड़ उड़कर अपने मित्र को खोजने लगा। कौवा क्या करता है? उड़ उड़कर पूरे जंगल में अपने मित्र को खोजने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उसे हिरण दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद उसको हिरण दिखाई दिया। लेकिन कैसे दिखाई दिया? वह एक जाल में फंसा हुआ था। कौन? हिरण एक जाल में फंसा हुआ था। कौवा तुरंत आया और अपने मित्रों को सारी बातें बताने लगा। कौवा वहां से तुरंत वापस हुआ और अपने मित्रों के पास, और उन सबसे क्या किया? सारी बातों को बताया। क्या बताया? कि हिरण एक जाल में फंसा हुआ है। फिर तीनों क्या करते हैं? आपस में बातचीत कर उन्होंने निर्णय लिया कि चूहे के दांत बहुत तेज हैं। चूहे के दांत तेज होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, इसलिए वह जाल को आसानी से काट सकता है। चूहा बोला, हाँ हाँ, जाल तो मैं आसानी से काट दूंगा, परंतु मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? जब तीनों ने आपस में निर्णय लिया कि चूहा अपने दांत से जाल को आसानी से काट सकता है, तो चूहा बोला, मैं तो जाल काट ही सकता हूं, लेकिन मैं वहां पे पहुंचूंगा कैसे? कौवा बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले चलूंगा। कौवा बोला कि मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें अपनी पीठ पे बैठा के ले चलूंगा। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले गया। कौवा क्या करता है? चूहे को अपने पीठ पर बैठाकर हिरण के पास गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को झट से काट दिया और हिरण को मुक्ति दिला दी। मतलब हिरण आजाद हो गया, जाल से बाहर हो गया। तीनों मित्र प्रसन्न होकर झील की ओर चल पड़े। अब तीनों मित्र क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं और वहां से झील की ओर चलने लगते हैं। वे अभी कुछ दूर पहुंचे थे कि उन्होंने देखा उनका मित्र कछुआ भी वहां आ रहा है। वहां से कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे रास्ते में, तो उन्होंने देखा कि उनका मित्र कछुआ भी धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। हिरण ने घबराकर कछुए से कहा, कछुआ भाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत खतरा है। हिरण ने जब देखा
किसको देखा? कछुए को। तो वह घबरा करके कहा कि कछुए भाई, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर बहुत खतरा है। मुझे जाल में कैद करने वाला शिकारी अभी आसपास ही होगा। जिस शिकारी ने मुझे जाल में कैद किया था वह अभी कहाँ होगा? आसपास यही नजदीक ही कहीं पर होगा। वह किसी भी समय यहाँ आ सकता है। वे चारों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें शिकारी के आने की आहट सुनाई पड़ी। चारों आपस में बात ही कर रहे थे, तभी उन्हें शिकारी के आने की आहट सुनाई पड़ी। हिरण और चूहा तो भागकर घनी झाड़ियों में छिप गए। हिरण और चूहा क्या किए? भाग करके घनी झाड़ी में छिप जाते हैं। कौवा भी उड़कर पेड़ पर बैठ गया, परंतु कछुआ जल्दी से पास की झाड़ियों में नहीं जा सका। कछुआ जल्दी से पास की झाड़ियों में नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि वो बहुत ही, क्या होते कछुए, बहुत धीरे चलते हैं। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। जाल की खराब हालत देखकर शिकारी को बहुत गुस्सा आया। उधर शिकारी जब जाल जहाँ पे हिरन फंसा हुआ था पहुंचा, तो उसको देख करके अपने जाल को बहुत गुस्सा आया और वह इधर उधर भागकर हिरण को खोजने लगा। इधर उधर भाग करके मतलब दौड़ करके हिरण को क्या करने लगा? खोजने। परंतु उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर झाड़ियों की ओर जाते हुए कछुए पर गई। तभी उसकी नजर अचानक क्या होती है? झाड़ियों की ओर बढ़ रहे कछुए पर पड़ती है। उसने तेजी से लपक कर कछुए को पकड़ लिया। तेजी से लपक करके कछुए को क्या करता है? वह पकड़ लेता है और उसे अपने हाथ में उठाकर कहा, हिरण न सही कछुआ ही चलेगा। हिरण न सही कछुआ ही चलेगा। क्या हुआ? अगर हिरण भाग गया तो आज कछुआ ही चलेगा। आज इसी को खाकर भूख मिटा लेता हूँ, कल हिरण भी हाथ में आ जाएगा। इतना कहकर उसने अपना थैला निकाला और कछुए को उसमें बंद कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे की कहानी हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।